हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक है रिलेशनल डाटा मॉडल। ओके, तो 20 वीडियो हम देखे थे। 20 नंबर वाले इंडेक्स का वीडियो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, हमारे ये जो डेटाबेस के मॉडल है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। आज हम डिस्कशन करेंगे लास्ट टाइप के जो डेटा मॉडल होते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, तो आज मेरा आवाज़ थोड़ा मतलब धीमी सा स्लो आ रहा होगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब था काफ़ी दिनों से, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अभी थोड़ा स्लो सा आवाज़ आ रहा होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला तो इसलिए आज बना रहा हूँ वीडियो। रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में हम आज देखेंगे। ओके, रिलेशनल डाटा मॉडल होता क्या है? इन रिलेशनल डाटा मॉडल, डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डायमेंशनल टेबल्स। 2 डायमेंशनल टेबल्स मतलब आप समझ गए होंगे कि 2 डायमेंशनल मतलब जिसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा होगा। ओके, मतलब 2 टाइप एक टेबल आप मान ले, तो टेबल में आपको पहले डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये जो होता है 2 डायमेंशनल बोलते हैं इसको और इसको। ओके, टेबल की तरह से हम डेटा को स्टोर करके रखेंगे। ये तो समझने वाली चीज़ तो पूरे के पूरे आसान है, पर हम लिखेंगे कैसे एग्जाम में, कैसा आएगा एग्जाम में, कैसा 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। मैं हमेशा फोकस देता हूँ मेरे वीडियो पे, कहीं पे भी मैं किसी टाइप का भी मतलब वीडियो बनाऊँ तो मैं हमेशा फोकस देता हूँ कि एग्जाम में कैसा टाइप का क्वेश्चन अराइज होगा, तो आपको वो किस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड करना है और आप कैसे आंसर को लिख सकते हो अच्छे से। ओके, तो देखते हैं। इन रिलेशनल मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज इन 2 डायमेंशनल टेबल्स। टेबल के तौर से डेटा को हम ऑर्गेनाइज करके मतलब रखते हैं कैटेगरी करके। ओके, एंड द रिलेशन इज मेंटेन बाय स्टोरिंग ए कॉमन फील्ड। कॉमन फील्ड मतलब क्या? अगर एक फील्ड पे स्टूडेंट, एक कॉलम पे स्टूडेंट आईडी होगा या रोल नंबर होगा तो स्टूडेंट होगा, और दूसरे पे उसका सिर्फ नेम होगा, तीसरे पे एज होगा, तो 1 नंबर स्टूडेंट वाला का नाम होगा ये और उसका एज हो गया ये, उसका कॉन्टैक्ट टीचर, ऐसा सब कुछ ऐसे ही मतलब स्टोर होकर रहेगा, कैटेगरी हिसाब से डिवाइड होकर रहेगा। ओके, रिलेशनल डाटा मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय EF कोड इन 1970। रिलेशनल डाटा मॉडल बहुत ही पॉपुलर होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, काफ़ी जगह यूज होता है, अभी भी यूज हो रहा है, बहुत पॉपुलर है रिलेशनल डाटा मॉडल। तो उसके लिए थोड़ा सा हम उसको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये किसने मतलब बनाया था, मतलब इन्वेंटेड किया था इसी रिलेशनल कॉन्सेप्ट का। मतलब जो पहले जो दिए थे EF कोड दिए थे। ओके, इन 1970। ऐसे सिर्फ याद रखने के लिए लिख लो या देख लो, नहीं तो इतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता ये वाला मतलब। ओके, एंड सिंस देन इट वाज बी द मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस मॉडल। ये बहुत जगह पे बहुत टाइम बार यूज हो चुका है और अभी भी यूज हो रहा है, बहुत पॉपुलर है रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटा इन दिस मॉडल इज टेबल्स। रिलेशनल डेटा मॉडल पे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? टेबल मतलब जो हम अभी मैंने जो आपको दिखाया था टेबल उसी टाइप के। ओके, ये बेसिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टेबल्स रिलेशनल डेटा मॉडल पे। ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर टाइप इज स्टोर इन रोज ऑफ दैट टेबल। रोज मतलब जो इसको बोलते हैं रो। ओके, एक रो हो गया, दूसरा रो हो गया, एक मतलब एक कॉन्सेप्ट का एक आदमी के पूरे सारे के सारे डेटा एक रो में हो गया, दूसरे आदमी के दूसरे रो पे हो गया। ये रिलेशनल मॉडल पे बेसिकली डेटा के किस टाइप पे स्टोर होकर रहता है? रो के हिसाब से स्टोर होता है। ओके, रो के हिसाब से स्टोर होकर रहता है। सो टेबल्स आर ऑल्सो नोन एज रिलेशन, इसलिए टेबल को ऑल्सो क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। ओके, सो टेबल्स आर ऑल्सो नोन एज रिलेशंस इन रिलेशनल मॉडल। इन रिलेशनल मॉडल वी कॉल द टेबल ऑल्सो रिलेशन। इसको हम रिलेशन भी बोल सकते हैं, टेबल भी बोल सकते हैं, डेटा मॉडल भी बोल सकते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल बोल सकते हैं। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि ये वाला जो टेबल मैंने बनाया था इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी तो देना पड़ेगा ना। अगर आप लिखोगे रिलेशनल डेटा मॉडल ये हो गया तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लिए कि रिलेशनल डेटा मॉडल पे टेबल की 2 डायमेंशनल टेबल के हिसाब से कॉलम होगी। पहला पॉइंट बता रहा हूँ कि कैसे लिखोगे आप 2 डायमेंशनल टेबल के हिसाब से कॉलम, जैसे कॉलम फील्ड के हिसाब से स्टोरिंग करके आप डेटा रख सकते हो। अगर आप उसका थोड़ा सा मतलब किसने इसको इन्वेंटेड किया है तो उसके बारे में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। EF कोड ने 1970 में पहली बार उसका कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, और ये बहुत मतलब मोस्ट वाइडली यूज होता है डेटा मॉडल के हिसाब से। और बेसिक स्ट्रक्चर इन डेटा मॉडल इज टेबल मतलब ऑर्गेनाइज होकर पूरे के पूरे कॉलम के हिसाब से, रो के हिसाब से टेबल ऑर्गेनाइज होकर टेबल के तौर से रिलेशनल डेटा मॉडल पे डेटा स्टोर होता है। ओके, और इस पे मेन क्या होता है? मेन कॉन्सेप्ट तो रहा है रिलेशन और टेबल जो होता है रिलेशन, एक रो को रिलेशन बोलते हैं। रिलेशनल मॉडल पे पूरे के पूरे एक रो टेबल, पूरे के पूरे टेबल को एक रिलेशन बोलते हैं। और रिलेशन इसलिए इसको रिलेशनल डेटा मॉडल किस लिए कहा गया अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल की तरफ से। ओके,
मान लो एक टेबल हो गया, आपका नाम हो गया, स्टूडेंट आईडी, आपका आईडी हो गया, रोल नंबर हो गया, तो आपका नाम आ गया, आपका एज आ गया। अगर आपका सिर्फ किसी बंदे को आपका रोल नंबर पता है तो उसके हिसाब से आपका नाम भी वो जान सकता है, आपका एज भी जान सकता है। ओके, ऐसा हो गया, ये एक टेबल हो गया। दूसरा एक टेबल हो गया आपका, उसी दूसरे टेबल पे ये आपका कॉलेज का डेटाबेस हो गया, या आप किस टाइप के कोर्स पढ़ रहे हो, कौन से क्लास में कौन से टाइप के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका डेटाबेस हो गया। उधर भी आपका रोल नंबर हुआ है, इधर भी आपका रोल नंबर हुआ है, सेम सेम में रोल नंबर दोनों के कॉलम पे। तो ये जो वही पर्सन है, ये भी जो भी पर्सन है, सेम पर्सन होगा। तो उसका नाम मतलब जो भी होगा वो उसका टीचर मतलब कौन होगा, उसका कोर्स क्या लिया होगा, जावा लिया है, तो उसके हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। और इन दो टेबल को मिला जुला के ये हम, अगर आपको अभी कुछ भी मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। ओके, कैसे रिलेशन करके दो टेबल को मिला के एक आता है। ओके, ये आप +2 पे भी पढ़े होगे। और इन दोनों को मिला दिया जाएगा। स्टूडेंट आईडी को एक जगह मतलब लिख लिया एक जगह, और दूसरे सब्जेक्ट आईडी, ये सब्जेक्ट आईडी है, स्टूडेंट आईडी नहीं है। ओके, ये रोल नंबर हो गया, ये सब्जेक्ट आईडी 1 2 3 4 हो गया, और सब्जेक्ट आईडी को भी मिलाकर एक जगह लिख लिया। और इन दोनों में से एक टेबल बना गया मार्क। तो इधर स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी जो होता है ना, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी और एक है मार्क। ओके, इसको मिलाकर आपको इधर से मार्क आपका कितना जो भी एग्जाम होगा उसके हिसाब से लिखे हुए। ये आपको बाद में पता मतलब बाद में समझ आएगा जब हम पूरे के पूरे रिलेशनल डाटाबेस के जो होते हैं ना, एसक्यूएल कमांड जो होते हैं उसके हिसाब से जो जॉइनिंग वाला पार्ट होता है, या उसको जब पढ़ेंगे आप तभी समझ आएगा। अभी सिर्फ हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं कि रिलेशनल डाटा मॉडल होता क्या है। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको अगर ये वाला नोट चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम के भी लिंक दे दूंगा। और अगर आपको और भी कुछ मतलब डाउट वाले जो भी कुछ भी डाउट हो कहीं से भी, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, कहीं भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, +3 BSc कंप्यूटर साइंस अगर आप पढ़ रहे हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसके हिसाब से और एक वीडियो में आपको सारे के सारे डाउट क्लियर भी कर दूंगा। डाउट मतलब आपके जो भी क्वेश्चन है सारी क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। ओके, और मैंने पिछले एक वीडियो में डाला था जो सी लैंग्वेज का हमारा प्लेलिस्ट, अगर आप देख रहे हो तो मैंने VS कोड का कैसे इंस्टॉल करते हैं, MinGW कैसे कंपाइलर डाउनलोड करते हैं उसका सेटअप करके दिखाया। पूरा का पूरा फुल वीडियो है, 45 या 40 मिनट के आसपास से। ज़रूर उस वाले वीडियो को देख लेना अगर आप सी कंपाइलर को अपने PC या लैपटॉप पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो। ओके, तो बहुत मतलब मेहनत लगी उस वीडियो में। ओके, आगे से सारे के सारे वीडियो पूरे कंटिन्यू होते रहेंगे। और थोड़ा सा तबीयत ख़राब था तो मतलब वीडियो नहीं बना पा रहा था। ओके, आगे से वीडियो कंटिन्यू पूरे के पूरे आ जाएगा। पूरे के पूरे डेटाबेस का सिलेबस मैं कोशिश करूँगा 2 महीने में ख़त्म करने की। ओके, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, छोटे छोटे से आपको अच्छे से भी समझ आ जाएगा, पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एक वीडियो आप एक दिन में 3-4 वीडियो भी देख करके ख़त्म कर सकते हो। एग्जाम से 2 महीने पहले अगर आप स्टार्ट करोगे तो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। ओके, अगर आप ये वाले मेरे वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो तो पूरे के पूरे तो डेटाबेस के जितने भी वीडियो बनेंगे पूरे के पूरे अपलोड कर दिए होंगे, मैं पता नहीं आप कब देख रहे हो। ओके, तो चलिए अभी के लिए वीडियो को मतलब इतना ही रखते हैं। थैंक यू।